नमस्कार, न्यूज 21 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अखिल। भारत ने पाकिस्तान और पीओके में आतंकवादियों के खिलाफ जवाबी कार्रवाई करते हुए 9 आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया। इंडियन एयरफोर्स की इस एयर स्ट्राइक में 100 से ज्यादा आतंकी मारे गए। इस ऑपरेशन को ऑपरेशन सिंदूर नाम दिया गया है, जो उन महिलाओं को समर्पित है जिनके पतियों को आतंकियों ने 22 अप्रैल को पहलगाम हमले में मार डाला था। प्रधानमंत्री मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर की सराहना करते हुए इसे नया भारत बताया। पाकिस्तान ने भारत की 24 मिसाइलों की पुष्टि की है। इसी ऑपरेशन पर और आज हुई मॉक ड्रिल पर न्यूज 21 ने नगर निगम ग्रेटर के उप महापौर पुनीत कर्नावट से खास बातचीत की। आइए आपको भी सुनाते हैं। पहलगाम आतंकी हमले के करीब 15 दिन बाद जब पूरा देश सो रहा था, मॉक ड्रिल के बाद में क्या कुछ भारत एक्शन लेगा उसका इंतज़ार कर रहा था और यही इंतज़ार शायद पाकिस्तान भी कर रहा था। लेकिन रात करीब 1:15 बजे के आसपास भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान के उन तमाम आतंकी ठिकानों को ध्वस्त कर दिया जहां से कभी न कभी किसी न किसी प्रकार के आतंकी हमले की साजिश रची गई थी। अब उन साजिश रचने वालों को ही भारत ने अपनी इस एयर स्ट्राइक में ऑपरेशन सिंदूर के तहत नेस्तनाबूद कर दिया है। हमारे साथ में डिप्टी मेयर पुनीत कर्नावत जी यहाँ पर मौजूद हैं। सर, जिस प्रकार से जब पूरा देश, जैसा कि हमने शुरुआत में कहा, नींद में था और सिर्फ ये इंतज़ार कर रहा था कि आज पूरे देश में 28 शहरों में मॉक ड्रिल होगी, उसके बाद में केंद्र सरकार क्या कुछ एक्शन लेती है उसका इंतज़ार कर रहा था। और कहीं ना कहीं इसी इंतज़ार में हमारा पड़ोसी देश भी था और शायद एक तसल्ली में था कि जो भी होगा 2-3 दिन बाद या 4 दिन बाद होगा। लेकिन एकदम से फिर से, जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा करते हैं, चौंकाने वाले फैसले लेते हैं। एक बार को पूरी तरीके से, और मैं कहना चाहता हूं कि बुरी तरीके से चौंका दिया है। क्या कहेंगे ऑपरेशन सिंदूर को लेकर? जब देश का नेतृत्व नरेंद्र मोदी जी कर रहे हों और भारत की सेना का शौर्य और भारत की सेना की रणनीति हो, तो पाकिस्तान को तो ये मान लेना चाहिए कि अब वो समय नहीं है जिसमें वो आतंक की गतिविधि करेगा और हम डोजियर खेलेंगे। भारत की सेना, उसका शौर्य, उनकी रणनीति और नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व और साथ में भारत के 140 करोड़ देशवासियों का समर्थन इस बात का गवाह है कि अब पाकिस्तान के किसी भी ऐसे दुष्कृत्य को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और आतंकवाद के खिलाफ ये उसको समूल से नष्ट करने की जो लड़ाई आज शुरू हुई है, इसका अंजाम बहुत सुखद होगा और भारत अपने इस क्षेत्र में आतंकवाद को पूरी तरह से समाप्त कर देगा। सर, हमें याद आता है और कई समाचार पत्रों में, विभिन्न न्यूज़ एजेंसीज़ में ये खबर भी छपी थी, दिखाई भी थी तमाम लोगों ने, कि जब एक पहलगाम गए एक टूरिस्ट महिला के जो हस्बैंड को जब आतंकियों ने गोली मारी थी, तो उस महिला ने कहा था कि आप मुझे क्यों छोड़ रहे हैं, आप मुझे भी मार दो। तो उस आतंकी ने उस महिला को कहा था कि आप मोदी को जाके बता देना, और आज मोदी जी ने बता दिया है। और नाम भी क्या शानदार रखा इस पूरे ऑपरेशन का, ऑपरेशन सिंदूर। और आज जो प्रेस वार्ता करवाई वो भी महिलाओं ने ही पूरी प्रेस वार्ता करी और उन्होंने ही पूरे ऑपरेशन की जानकारी भी दी। जिस तरीके का कृत्य, जिस तरीके का कायराना कृत्य उन आतंकवादियों ने किया था और सामने जीरो ब्लैंक पर सिर में गोली मारकर वो मार रहे हैं उन साथ आए हुए लोगों को, उनके परिवार को छोड़ रहे हैं, वो एक मैसेज देना चाहते थे और उन्होंने कहा कि जाकर मोदी को बता देना। तो मैं इतना ही कहूँगा कि मोदी को बताने का मतलब 140 करोड़ देशवासियों को बताने का है, उन्हें चुनौती देने का है और ये देश उनको पूरी तरीके से जवाब भी देगा। आने वाले समय में उन्हें अपने इस कृत्य पर इतना पछतावा होगा जिसकी उन्हें कल्पना भी नहीं होगी कि उनके साथ क्या होने वाला है। ये भारत की शक्ति है जब हम अहिंसा के ऊपर विश्वास रखते हैं, लेकिन अगर हमारे घर में घुसकर हमारे साथ जिस तरीके का खिलवाड़ करने की कोशिश की, उसका जवाब भी उसी तरीके का होगा और पाकिस्तान पूरी तरीके से टूटने की कगार पर है। आप भारत की रणनीति को देखिएगा, आने वाले समय के अंदर पाकिस्तान अपने ही भीतर से उठी हुई बगावत से टूटेगा। बलूचिस्तान भी अलग होगा तो खैबर दर्रा भी अलग होगा। सिंध के लोग भी इस आतंकवाद के ख़िलाफ़ अपनी आवाज़ को उठाएंगे और अब तो पाकिस्तान का आम आवाम भी ये मांग करेगा कि हम किसी भी तरीके से जो पाकिस्तान के नेता आज तक संरक्षण देते आए हैं आतंकवादियों को, 150 से ज़्यादा आतंकवादी संगठन वहाँ काम करते हैं। पाकिस्तान तो
एक ऐसा राष्ट्र हो गया है जो एक तरफ तो फेल्ड कंट्री है और दूसरी तरफ आतंकवादियों को प्रश्रय देकर और आतंकवादियों के गिरफ्त में आया हुआ राष्ट्र है। उसे सबक सिखाना जरूरी है। मोदी जी का नेतृत्व और भारतीय सेना का शौर्य इसको पूरा करेगा। देश की 140 करोड़ की जनता उनके साथ खड़ी है, उनका समर्थन उनके साथ खड़ा है। सर, केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री मोदी जी की कूटनीति को किस प्रकार से आप देखते हैं, क्योंकि जब ये पूरा ऑपरेशन प्लान किया गया तो इस ऑपरेशन के दौरान भी और उसके बाद भी लगातार केंद्र सरकार की तरफ से तमाम देशों को सूचित भी किया जा रहा था कि हम ऐसा करने वाले हैं, या ऑपरेशन के बाद में ये भी कहा गया कि हमने ऐसा कर भी दिया है। और हमने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का भी हमने बयान सुना है, कहीं ना कहीं इजराइल के राष्ट्रपति का भी बयान सामने आया। तमाम देश भारत के इस समय सपोर्ट में खड़े हैं, और जिस तुर्की और चीन की बात की जा रही थी कि वो शायद पाकिस्तान के साथ हैं, तो अभी तक उनकी तरफ से भी इस प्रकार का कोई बयान आया नहीं है। तो इसको देखकर लगता है कि पाकिस्तान आतंकवाद के नाम पर आतंकवाद को पनाह देने के कारण पूरी तरीके से अलग थलग पड़ गया है। देखिए, विश्व पटल पर जो आज भारत की स्थिति है और भारतीय नेतृत्व के कारण है, नरेंद्र मोदी जी के कारण है, जिस प्रकार उन्होंने भारत को विश्व के रंगमंच पर प्रस्तुत किया है, जिस तरीके से हम बड़े से बड़े राष्ट्र से आंख मिलाकर बात करते हैं, अपनी शर्तों पर समझौते करते हैं, जिस तेज़ गति से हमने अपनी अर्थव्यवस्था का विस्तार किया है, उन सब के कारण आज विश्व के तमाम देशों के नेतृत्व भारत के पक्ष में खड़े हुए हमें नज़र आ रहे हैं, भारत के साथ खड़े हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि भारत कभी भी किसी का बुरा नहीं चाहता और भारत का नेतृत्व तो वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हुए आगे बढ़ने वाला है। मोदी जी तो हमेशा ही सबका साथ सबका विकास की बात करते रहे, लेकिन अगर युद्ध हम पर थोपा जाएगा, अगर ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न की जाएगी जिसमें हम अपनी सैन्य शक्ति का उपयोग करना होगा, तो उसका उपयोग भी किया गया है, किया भी जाएगा, आगे भी करेंगे। और साथ ही साथ विश्व का नेतृत्व भी, विश्व के विभिन्न देशों का नेतृत्व भी भारत के साथ आकर खड़ा होगा, क्योंकि उन्हें पता है कि भारत अपनी मर्यादाओं में रहकर काम करने वाला देश है। ये एग्रेसर की भूमिका के अंदर नहीं है, ये आक्रमणकारी की भूमिका में नहीं है, लेकिन भारत की संप्रभुता के साथ, भारतीय नागरिकों के साथ जिस प्रकार का कृत्य आतंकवादियों ने किया, उसका जवाब देना लाजमी था। वो जवाब ठीक प्रकार से दिया गया है, आगे भी दिया जाएगा। और पाकिस्तान और बाकी भी जो आतंकवादी देश किसी तरह से उसको समर्थन करने की कोशिश करें, या कोई और भी देश उनके समर्थन में आए, तो उन्हें समझना चाहिए कि भारत न सिर्फ आर्थिक रूप से एक मजबूत राष्ट्र है, सैन्य रूप से एक मजबूत राष्ट्र है, आत्मबल के रूप में एक मजबूत राष्ट्र है, साथ ही साथ नेतृत्व की दृष्टि से भी बहुत मजबूत राष्ट्र है। सर, इसके इधर एक सवाल ये भी है कि क्योंकि आज करीब हमारे 28 शहरों के अंदर मॉक ड्रिल का आयोजन यहाँ पर किया जा रहा है और जयपुर में भी इसका आयोजन किया जाएगा, तो मॉक ड्रिल को लेकर जयपुर वासियों को क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, जब भी देश युद्ध की ओर होता है या ऐसा समय होता है, उसमें राष्ट्र के सभी नागरिकों की एकता और उसके साथ साथ उनका अनुशासन, ये बहुत ज़रूरी होता है। मॉक ड्रिल हमारे अनुशासन का परिचायक होगी। मॉक ड्रिल में जब भी सरकार जिस तरीके का निर्देश दे, उसकी पालना बहुत कम समय में तुरंत सारे नागरिक कर सकें, ये उसी का एक मॉक ड्रिल है। ब्लैकआउट हो तो फिर एक मोबाइल की टॉर्च की लाइट भी कहीं पूरे शहर में नज़र नहीं आए, उसको भी समझने की एक प्रक्रिया होगी। और मैं जानता हूँ और मानता हूँ कि भारत का नागरिक संकट काल के अंदर बेहद अनुशासित होता है और वो राष्ट्र को प्रथम रखकर प्रत्येक त्याग के लिए भी तैयार होता है और सरकार के हर निर्देश को पूरी तरह से स्वीकार करता है, अंगीकार करता है, मानता भी है। इधर हमारे साथ डिप्टी मेयर पुनीत कर्नावत जी, जिस प्रकार से इन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत को जो कार्रवाई करनी थी वो भारत करके दिखा चुका है, और जाहिर सी बात है आगे अगर किसी भी प्रकार की कोई अनैतिक या आतंकवादी कार्रवाई पड़ोसी देश की तरफ से की जाती है अगर, तो उसका भी माकूल जवाब दिया जाएगा, क्योंकि अब पहले वाला भारत अब नहीं रहा। पहले वाला भारत सिर्फ बातें करता था, लेकिन अब वाला भारत बात तो करता है, लेकिन अगर बात का जवाब नहीं आता तो फिर जवाबी हमला करने के लिए भी तैयार रहता है। और जिन महिलाओं का सिंदूर उन आतंकवादियों ने 15 दिन पहले पहलगाम में उजाड़ा था, उसी ऑपरेशन सिंदूर के नाम से उन तमाम आतंकवादियों को नेस्तनाबूद करने का काम आज भारत की सरकार ने किया है। रही बात आज होने वाली मॉक ड्रिल की, तो पुनीत कर्नावत जी का कहना है कि मॉक ड्रिल हमें युद्ध के दौरान या युद्ध से पहले का एक अनुशासन सिखाती है। तो जाहिर सी बात है तमाम जयपुर वासियों को इनका कहना है कि जिस प्रकार के भी आदेश सरकार की तरफ से आते हैं इस मॉक ड्रिल के दौरान उसको
पूरी तरीके से मानना आपका भी परम कर्तव्य है। और ब्लैकआउट के दौरान किसी भी प्रकार की, भले ही वो कैंडल हो, मोमबत्ती हो या फिर मोबाइल की टॉर्च हो, उसकी भी रोशनी आप लोगों को नहीं जलानी है, सरकार का साथ देना है। सहयोगी कैमरामैन अजय के साथ उमंग माथुर, न्यूज़ 21।